हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं नहीं, पूरी फैमिली जा रही है आज कुछ खरीदारी करने। और इस खरीदारी में मैं अपने बेटे के साथ अपने हस्बैंड के पैसे लुटाने खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बस निकल चुकी थी मैं अपने हस्बैंड के पैसे लुटाने के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरदर्द का काम हो गया था यहाँ पे साड़ियाँ लेने, क्योंकि नाम का है सूरत, 2 घंटे का रास्ता है सूरत यहाँ से। मुझे लगता था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी और एकदम समंदर बहेगा साड़ियों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इतनी एक्सपेंसिव साड़ी, मतलब नॉर्मल प्रिंटेड और आंचल पे थोड़े गोटे वोटे लटक रहे थे उसी के, मतलब 3000 4000। मतलब मैं हूँ एक तो एकदम पक्की कंजूस, तो चाहे मेरे पैसे हो या हस्बैंड के पैसे हो, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होती इतनी महंगी साड़ी। क्या करूँगी लेके? वैसे भी मुझे एक दिन पहन के, एक दिन भी नहीं कुछ घंटों के लिए पहन के वापस मुझे बैग में रखना पड़ता। खैर निकल तो गए थे। और ये जो एरिया है आपने बहुत पहले भी मेरे वीलॉग चैनल में देखा ही होगा। एक किले के अंदर से होते हुए हम जाते हैं क्योंकि बहुत शॉर्टकट पड़ता है, प्लस यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता है और समंदर देखते हुए, अच्छी चीज़ें देखते हुए माइंड एकदम फ्रेश होता है। मैंने सोचा था आप लोगों को आप लोगों ने जो ये सब देखा है डे टाइम में देखा, आज मैं नाइट की लाइटिंग में आपको ये वीडियो शूट करके दिखाऊंगी। बट आगे गई तो मैंने देखा कि रोड लाइट ही नहीं जल रही थी, नहीं पता क्यों। खैर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मेरा काम ही है ब्लॉगिंग करना और आप लोगों को वीडियो दिखाना। तो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको मेरी मेहनत रंग लाए तो। और आप ये देख सकते हो कि कितना अंधेरा था यहाँ पे यार। लाइटिंग होती तो देखो, इतना अच्छा किले के नीचे बाहर इतनी अच्छी लाइटिंग लगा रखी है। क्या इतना शांत एरिया भी है ना कि अब जाए जैसे रील्स बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे घर के पास सब कुछ है लेकिन कैमरा पकड़ने वाला ही नहीं है, मैं क्या करूँगी जाके। खैर हम जा रहे पुल की तरफ, मुड़ गए। पुल पार करके उस साइड है हमारा जो डेस्टिनेशन है वो। और ये साथ में जो पर्दे देख रहे थे ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है होटल का। मेरे हस्बैंड का होटल एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था तो वो टूट गया और यहाँ पे नेक्स्ट नया बन रहा है। तो उसी के बारे में हम बात करते हुए जा रहे थे कि जो गेस्ट होंगे उनको कितना मज़ा आएगा यहाँ पे टेरेस रेस्टोरेंट में बैठ के बाहर का व्यू देखेंगे और अपना मील इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हो मोस्टली हम उस पुल से जाते थे तो आगे बहुत ज़्यादा वो रश और ट्रैफिक मिलता, पर ये शॉर्टकट है। हम यहाँ से निकलते हैं तो सीधा पहुँच जाते हैं मेन मार्केट में। ये जो एरिया है पूरा शिप एरिया है और ये समंदर। और उधर वाला जो पुल था वो था गंगा नदी वाला पुल। इस पुल के भी नीचे गंगा जो आगे जाके समंदर में मिलती है। खैर हम आ रहे हैं, बस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं आज क्या लिया क्या नहीं लिया। मतलब मुझे तो पता ही मैंने क्या लिया, अभी पूरा हेडेक हो गया था मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा। और एक तो मेरे हस्बैंड 1 महीने से मैंने बोला था कि चलना है लेकिन उनकी आदत है जब प्यास लगती है तो कुआं खोदते हैं। मुझे तो सब पता होता है लेकिन फिर भी मैं बेवकूफ़ भी रहती हूँ, खुद टाइम नहीं निकालती। तो टाइम निकाल के अगर मैं गई होती अपने दोस्तों के साथ ही तो काफ़ी अच्छा होता और बहुत कुछ मैं ले भी पाती। खैर कुछ नहीं, बट यहाँ पे आपने देखा जो लाइटिंग जो जल रही थी वहाँ पे गरबा रातों को चलता है। वहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हो, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते गरबा खेलने। हम पहुँच गए साड़ी मार्केट। ये सब साड़ियाँ ऑलरेडी मेरे पास है। हाँ थोड़ा पैटर्न अलग है बट सेम टू सेम आजकल लगता है ऐसे ही चला, क्योंकि किसी भी दुकान में जाओ ना तो छोटी छोटी जो सीपियाँ जो मोतियों का वर्क है ना वो सभी साड़ियों पे ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। तो काफ़ी देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पूरी परेशान। हस्बैंड को बोला तो उधर ही बिजी थे, नहीं पता क्या देखते हैं दुकानों में, जो काम की चीज़ होती है तो देखते ही नहीं है। मैं अकेले थी, बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इनके साथ क्यों है, किसी फ्रेंड के साथ आना था मुझे जो मुझे अच्छे से सजेस्ट भी करती और साथ में मेकअप का सिलवा कर रख भी लिया होता मैंने। खैर मूड बहुत ऑफ था, गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने सब कंट्रोल किया और खुद ही मैंने सोचा चलो छोड़ो, खुद ही करना खुद ही कर लेते हैं। काफ़ी साड़ी देखी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं गई थी आगे बाहर किसी और शॉप में देखने, लेकिन मैं यहीं पे कंफ्यूज थी। मतलब मुझे लग रहा था कि ये महंगा है, लेकिन दूसरे शॉप पे गई उसके तो प्राइस माशाल्लाह एकदम 5-6 हज़ार नॉर्मल साड़ी के, बाप रे। फिर मैं वहाँ पे गई, प्राइस टैग चेक किया, साड़ियाँ भी कई दुकानों में जाके देखी। फिर मैंने वापस यहीं पे आके मैंने साड़ी ले ली और फिर मैं घर आ गई। खैर अभी घर तो आई नहीं हूँ मैं, अभी मार्केट के अंदर ही हूँ, मैं साड़ी देख रही हूँ। बार्गेनिंग कर रही थी कि नहीं भैया थोड़ा कम कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% का डिस्काउंट दे रहे थे भाई साहब।
10% यानी 100-200 ही मुझे माइनस करके मिलता। ये सारी साड़ियाँ मुझे बिल्कुल जम नहीं रही थी, सब देखी पहनी होती लग रही थी मुझे। काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा, मैंने सोचा लूँ कि नहीं लूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं समझ में आ रहा किसी और शॉप में देख के आ जाओ। बट लग रहा था कि कोई यहाँ ही से ले लूँ कि नहीं लूँ। तो खैर ये सब लाल पीली साड़ी देख के मेरा मन भर गया था, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। मेरे पास रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, तुम दोनों ही बैठने पर्पल है, क्या आप उसके साथ, इससे अच्छा मैं किसी और येलो है, सारे कलर है मेरे पास। मैं क्या लूँ नहीं समझ में आ रहा था। तो लास्ट में कैटलॉग भैया ने सारी साड़ियाँ खोल के दिखाई। मैं बोली भैया मत दिखा, बस मुझे कैटलॉग ही दिखा दो, कपड़ा मैं टच कर लेती हूँ। फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था काफ़ी तो बस कैटलॉग देखते देखते कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। काफ़ी जो भी है काफ़ी सर लगाने के बाद, फोड़ने के बाद फिर मैंने एक साड़ी ले ही ली थी, जो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, करवा चौथ के दिन पहनूंगी। और मुझे ये साड़ी तो मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तीज के लिए, तो भी भाई साहब ने दिखाई, उस टाइम इसमें ब्लू कलर की थी। ये साड़ी 3000 की थी, इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। हाँ बस कपड़ा ये था कि कॉटन का था, काफ़ी स्किन फ्रेंडली था, पहनते तो कोई स्किन को रैशेस कुछ नहीं होता, मस्त लगता, हल्का लगता, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे। मतलब प्राइस ज़्यादा था और वही पर प्राइस कम होता तो मैं साड़ी ले लेती। 3000 की साड़ी थी वो। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया कुछ चीज़ बांधनी साड़ी, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास जो हम लोग रेगुलर पहनेंगे ना, वो इन लोगों के पास 1000 से स्टार्टिंग थी, जो साड़ी हमारे साथ 500-400 तक की मिलेगी। खैर मेरे हस्बैंड उधर मिरर में अपना फेस देख रहे थे और दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था उनको देख के। तो मैं यहाँ आई, बाहर देखा था जो स्टैचू ने पहना था, मैं दुकान में घुसी भी नहीं, बाहर ही मैंने साड़ी का मॉडल देख लिया, पैटर्न देख लिया, प्राइस भी देख लिया। हल्की हल्की साड़ियाँ 3-4 हज़ार से स्टार्टिंग थी। खैर मैं इसके अंदर नहीं गई, मैं फिर बाहर किसी और दुकान में जाके वहाँ भी माथा खपाई, माथा फोड़ाई करके हम आ गए बाहर। उसके बाद काफ़ी मार्केट घूमे। ये तो बहुत बेकार साड़ी है, समर्स में पूरी स्किन बाहर आ जाएगी उसको पहन के। इन सब के कपड़े अच्छे थे, ये नहीं बोलूँगी कि प्राइस ही बेकार थे, कपड़ा बहुत मस्त था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। कपड़े के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी हाई। उसके बाद हम आगे गए दुकान में, घूमते घूमते हनु को लगी भूख, उसको खानी थी काजू कतली। मैंने बोला चलो मेरा काम नहीं हो तुम्हारा ही काम कर देते हैं, तुमको ही खिला देते हैं भाई काजू कतली है। बेटे ने खाई तो मेरे हस्बैंड को प्यास लग गई, तो उनको खाना था पानी पूरी। मैं एक प्लेट खा के साइड हटी थी, इनका दूसरा प्लेट था, तो हम पानी पूरी खाने के बाद चले गए मैं इसकी दुकान में। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कुछ चीज़ें ले लूँ, क्योंकि करवा चौथ आते ही बहुत ज़्यादा रश भी हो जाएगा, पता नहीं फिर मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टाइम पता नहीं, मतलब मेरा तो लास्ट नाइट है 3, तो मुझे नाइट छोड़ के या फिर नाइट में बिना सोए मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। और हम निकल गए घर की तरफ। अभी तो 9 बज रहे हैं, 9 बजने में भी 10 मिनट कम थे, और यहाँ पे रोड खाली, सड़क खाली, कोई दिख नहीं रहा, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। 10% वो भी ये वो लोग हैं जिनको गरबा में जाना है। घर आई, बनाए करवा करेले की सब्ज़ी, साथ में चपाती, खाए पिए और सो गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।